तो कैसे हो गाइस। एक और नए टॉपिक, एक और तगड़े से डोंगा के साथ आ चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है रिग्नेड इमोर्टल। आपने ये सीरीज देख रखी होगी यार। ये सीरीज नहीं देखी तो क्या कर रहे हो तुम यार, तुम कैसे देख सकते हो डोंगा भाई। ये सीरीज भाई वर्ल्ड क्लास फेमस है यार, तुम क्या 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 कर रहे हो यार। तो हाँ, आज इसी पे बात करने वाले हैं और एक ऐसे यार के बारे में बात करेंगे, ऐसे करेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में तुम कभी नहीं भूल पाओगे। अगर तुम इस करेक्टर के बारे में जान जाओगे, इसके बारे में डिटेल जान जाओगे, तो तुम पूरी सीरीज क्या तुम देख भी लोगे ना, तो ये सीन कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा अलग लेवल पे जा रहा है, ठीक है। मतलब आज तक मैंने जहां तक जितनी भी सीरीज देखी है, उस सीरीज में ऐसा सीन नहीं आया है कभी, ठीक है। कोई भी सीरीज ले लो, ऐसा सीन नहीं आया है, ठीक है। देखो हमारे मेन ज्यादातर सीरीज में क्या होता है, हमारे मेन कैरेक्टर होता है एक नंबर का ठगी साड़ा, तो वो किसी भी लड़की को ले लेता है, ठीक है। हाँ, मैंने एक सोलैंड में एक सीन देखा था ऐसा, सोलैंड 2 में शायद, जिसमें हाँ वैसा सीन देखा था मैंने। बट उसमें इसमें क्या सीन हुआ, इसमें कुछ अलग सीन है, ठीक है। इसमें मेनली क्या सीन हुआ मैं बताता हूँ तुम्हें, आगे जाके तुम्हें पता चलने वाला है स्टोरी के बारे में। तो आज हम मेनली बात करेंगे वांग लिन की वाइफ हैवी और नहीं भी है, उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हैवी नहीं भी है ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्टोरी पे बढ़ते आगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बताता हूँ लुई मे के बारे में बात करेंगे, जो रिग्नेड इमोर्टल में एक मेन कैरेक्टर, मेन फीमेल लीड है, ठीक है। मेन कैरेक्टर ही मान लो फीमेल लीड, जो हमारी वांग लिन की एक वाइफ है, ठीक है। वांग लिन माने या ना माने बट है वाइफ, ठीक है। उसके साथ सारे कांड कर चुका हमारा मेन कैरेक्टर। तो चाइनीज कल्चर में क्या होता है कि अगर तुमने कर रखा है तो वो एक तरह से तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो लुइमी है जो एक मेनली अवतार है, क्लोन है, रियल बॉडी भी नहीं है वो, ठीक है। वो ब्रिलियंट व्हाइट सेंटेस मूव बिंग में का क्लोन है, ना कि रियल बॉडी है। और उसने अपने बहुत सारे तरह के क्लोन अलग अलग जगह पे भेजे हैं अपने दाव समझने के लिए। तो ये लुइमी है ना, वो बेसिकली हेट ही के लिए बनी है, ठीक है। इसका कोई पर्पस ही नहीं है। आगे मैं हेट पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, आगे जाके तुम्हें पता चलने वाला। मेनली हेट पे बनी क्यों है वो आगे जाके मैं बताऊंगा क्यों हेट पे बनी हुई है। तो अलग अलग इसके सारे बॉडी है, तो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पर्पस है। तो इसका मेन पर्पस है हिट पे। अगर कोई भी चीज होता है इसको, तो इसको हिट हो जाता है, मतलब नफरत हो जाता है पूरी तरीके से नफरत। तो आगे मैं बताऊंगा क्या सीन हुआ, किस लिए नफरत हुआ, ठीक है। तो असल में ये प्लेनेट सुजुको में ही जन्म लेती है और इसका एक भाई रहता है और जिसका नाम रहता है लुई फेंग, सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं रट्टा मार रहा हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखा नहीं है, लुई फेंग नाम है। जैसे मैं लिख दूंगा नाम तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। अगला बात करते हैं लुई मी के बारे में। तो लुई मी मेनली कोल्ड है, ठीक है, कोल्ड कैरेक्टर टाइप की है और थोड़ी जेलेसी टाइप की कैरेक्टर है। तो अगर हमारे मेन कैरेक्टर अपनी मेन वाइफ के साथ रहता है ना, तो जेलेसी होता है इसे, ठीक है। तो हेट का कारण एक पर्पस ये हो गया। आगे मैं बताता हूँ असल में क्या सीन होता है। जब जाओकीजी होता है उसकी ये डिसाइपल रहती है, और जाओकीजी कौन है, जूक्यूजी शायद नाम उसका, ठीक है। वो प्लेनेट सुजुको रूलर की वो है, एम्परर है वो जूक्यूजी। और हमारा जो लुइमी है वो वहाँ की कैंडिडेट है नेक्स्ट बनने के लिए, ये सुजुको एम्परर, ठीक है। और उसके साथ एक और है लौंडा, जिसका मैं पिक लगा चुका, मैंने उसका नाम मैंने लिखा ही नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट वगैरह लिखता तो हूँ नहीं, बट मैं एक जगह पढ़ता हूँ ना, तो वो भी नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा ही नहीं, बट मैंने पिक लगा दूंगा अगर होगा तो, नहीं मेरा तो, क्योंकि ऐसे भी साइड कैरेक्टर वो ऐसे भी कुछ टाइम बाद मर जाएगा, ठीक है। उसका कोई सीन नहीं। बट हाँ, उसने रेड बटरफ्लाई है ना जो अपनी, उसको पपेट बना लिया है। और पपेट ऐसा वैसा नहीं, वो वाला पपेट, ठीक है, तुम समझ जाओगे, तुम समझदार इंसान हो। तो इनका मेन टेक्निक यही है कि ये 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन कल्टीवेट करते हैं, जिससे ये किसी के अवतार और डोमेन ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। वो डोमेन तुम समझ सकते हो क्या डोमेन होता है, जैसे जुत्सु केकेशन में है ना डोमेन, वही सेम डोमेन इसमें भी है। तो इसमें अलग अलग डोमेन होता है, जैसे वांग लिन के पास लाइफ एंड डेथ डोमेन है ना, तो अलग अलग लोग के पास अलग अलग तरह के डोमेन होते हैं। तो इसमें भी एक तरह से डोमेन है, ठीक है। तो ये इसके पास ये क्या कहते हैं, कल्टीवेशन स्किल के पास ये एबिलिटी रहती है कि किसी और का डोमेन अपने अंदर ऑब्जॉर्व करके ये स्किल यूज कर सकती है, मतलब ये डोमेन यूज कर सकता है। तो मतलब एक तरह से समझो ऑब्जॉर्व कर सकती है, ले सकती है किसी का स्किल वगैरह, ठीक है। और असल में क्या करती ये जूकीजी बोलता है कि ये तुम्हारे के लिए फंडनेस के लिए वांगलिन सही रहेगा, ये अच्छा बंदा, तो ऑब्जॉर्व कर लो जाकर। तो वही के इसलिए उसकी बात मानकर ये वांगलिन को ऑब्जॉर्व करने आती है कि उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन ऑब्जॉर्व कर लेगी और इसका नेक्स्ट टारगेट बन जाता है फंडनेस बन जाता है। नेक्स्ट टारगेट क्या, पहला फंडनेस बनता है। और जिसका फर्स्ट डिसाइपल है जूकीजी का, उसके पास काफी सारे फंडनेस है, बट इसका फर्स्ट फंडनेस है, ठीक है। और इसको मास्टर से ऑर्डर मिलता है कि इसके उसके वांगलिन के दाव हट के अंदर, दाव हट यानी कि उसके हार्ट जो होता है ना दाव का, जहाँ कल्टीवेशन वगैरह किया जाता है, वहीं जाके सीधा प्लांट कर दो सीड। और तुम कभी जब जैसी तुम्हारा हिट रेट बढ़ेगा ना, तो मतलब सीड कर दो, तो ये जैसे ग्रो होते रहेगा ना, तुम्हारा डोमेन कभी भी जाके वो ले सकते हो, तुम ऑब्जॉर्व कर सकते हो। फिर इसको धीरे धीरे करके उसके साथ अफेक्शन होने लगता है, ठीक है। तो असल में जब भी देखती है कि इसको लू युवान के साथ, जो हमारा मेन कैरेक्टर का लू युवान कहते हैं, यार देखो लड़की का चाइनीज नेम मेरे को याद नहीं रहता, ठीक है। तो मैं डाल दूंगा राइटर। तो वांगलिन का जैसी वाइफ है वो लू युवान जो भी है, तो हाँ दोनों के साथ वो देखती है तो इसको जेलिसी फीलिंग होती है। तो वही सुजुको टॉम बीसीडेंट में ये लश डोमेन फ्यूजन होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ लश डोमेन फ्यूजन क्या होता है। मेनली ये लुई में आती है वांगलिन का वो ऑब्जर्व करने डोमेन लाइफ एंड डेथ वाला, बट गलती से क्या होता है कि वो मेजी के नाम की एक कल्टीवेटर से मर्ज हो जाती है। मेजी अलग कल्टीवेटर है, ठीक है, जिसका डोमेन ही है लस्ट। लस्ट मतलब तो समझ जाओगे, समझदार इंसान यार, उतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
ठरकियों वाले लोग हो तुम लोग तो समझ जाओगे। लस्ट मतलब है ना, जाके गूगल सर्च कर लेना लस्ट मतलब क्या होता है। हाँ, तो मेजी का मेनली लस्ट डोमेन हिट रहता है, ठीक है। तो असल में वो दोनों मर्ज हो जाते हैं, दोनों इंटीमेट कर लेते हैं वांग लिन के साथ और हो जाती है लुई प्रेग्नेंट। अब मेजी भी होती है, तो एक तरह से तुम ये समझ लो कि मेजी और लुई में दोनों होते हैं इंटीमेट, बट लुई में प्रेग्नेंट हो जाती है। मेजी होती है स्टोल फॉर्म में, तो वो उसका कोई लोचन वगैरह नहीं होता, वो अपना निकल जाती है जैसे होता है। और जब वो जब चल जाती है यहाँ से प्रेगनेंसी होने के बाद लीव करके, तो जितना भी उसका नफरत वगैरह है वो सब अपने बच्चे को उतारती है, जिसका नाम वांग पिंग होता है, ठीक है। मतलब जितना भी नफरत कलेश वगैरह होता है सब अपने बच्चे को उतारने लगते हैं, अपने छोटे बच्चे के। तो देखो देखो अगर तुम क्या मैं ये सब समझाने बैठा तो देखो नफरत करती है। अब देखो कोल्ड लॉजिक होगा, क्या होगा पता नहीं। मेनली देखो रेप कर दिया वांग लिन हमारी इसकी, तो समझ सकते हो यार। अब आगे क्या बताऊँ मैं, मेनली गलत कर दिया यार देखो, बट वो भी तो गलत करने आई थी, तो एक तरह से मैं किसी कुछ लॉजिक मैं कुछ कह ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। गलती किसकी मैं क्या करूँ, एक तरह से वांग लिन की भी गलती और एक तरह से इसकी भी गलती। ये आई क्यों, इसको ऑर्डर मिला था, ठीक है, बट ये आई क्यों, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसको इतना ही नफरत होती है कि ये वांग फैमिली अलायंस से जाके मिल जाती है और बोलती है कि तुम मेरा बॉडी ऑब्जर्व कर लो, मेरा डोमेन ऑब्जर्व कर लो, बट मेरा एक ही शर्त है, वांग लिन को मार दो और जो ये बैग है डिलीवरी बैग, वो उसमें एंटीडोट पील है, वो उसको चाइल्ड को खिला दो, ठीक है। तो वो बोल देता है कि ठीक है मैं ये कर दूंगा और वो उसे मार देता है, ठीक है। लुई मिंग मर गई, ठीक है, बट वो क्लोन है, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता दिया था वो क्लोन है, वो रियल बॉडी है ही नहीं। तो असल में उसके बाद हमारे वांग लिन को मारने आती है, वांग लिन तो ठहरा भाई बंदा रूथलेस का भी बाप, तो भाई हुआंग फैमिली खत्म कर देता है बंदा, पूरी हुआंग फैमिली। तो मेनली लुई में आर्क में यही सीन होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जाता है वहाँ पे रेड बटरफ्लाई से बैटल करने। जो अभी सीन चल रहे हैं, एपिसोड चल रहे हैं, रेड बटरफ्लाई के साथ बैटल खत्म हो चुका है, देखो वांग लिन भाग रहा है। तो हाँ, उसी टाइम प्लांट सीट करती है ये, और उसके साथ ये सब सीन होता है। आगे जाके तुम्हें सीरीज में पता ही चल जाएगा। मैंने टॉपिक क्लियर कर दिया आखिर है कौन ये और क्या क्या बात होने वाली। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है जाओ, मैं बोल के थक गया था बट मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, लिटरली मैंने काम स्टार्ट नहीं किया। मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा। और ये मैंने तीसरी या चौथी ऑडियो की है, हमेशा की तरह मैं बोलता रहा हूँ, बट इस बार मैंने ऑडियो लिरिक्स पे कर रखी थी, ठीक है। ये मैंने सोचा कि बहुत बकवास लग रहा है, कुछ अपग्रेड करते हैं, तो इस बार मैंने थोड़ा अपग्रेड करके आवाज बोली है, ठीक है। तो देखते कैसा लगता है, वरना मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा और क्या।